अब जो सूरत हाल है, जिस तरह की दोनों कप्तानों की गुफ्तगू आपने सुनी कि पिच के हवाले से उन्होंने कहा कि ये स्लो पिच है और स्पिनर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर हम अपने 3 स्पिनर्स का कंपैरिजन करें उनके साथ, उनके 3 स्पिनर्स और हमारे 3 स्पिनर्स, कैसे देखते हैं? देखिए, जब आप लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करते हैं तो नवाज ने बहुत क्रिकेट खेली हुई है पाकिस्तान के लिए। सुफियान मुकीम के पास वो एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन इब्रार पाकिस्तान की टीम का काफी देर से हिस्सा है, तो एक्सपीरियंस तो मौजूद है दोनों टीमों में। एग्जीक्यूशन की बात है, देखे जो हमने 2 मैचेस देखे दुबई में, गेंद इतना ज्यादा टर्न नहीं हो रहा, थोड़ा सा टर्न हुआ, लेकिन जो स्लोनेस है पिच की वो बैट्समैनों के आड़े आ रही है। सही, हमने देखा कि थोड़ा सा पिच पे हल्के हल्के क्रैक थे, लेकिन जो आमिर सोहेल कह रहे हैं कि इस पिच पर स्पिनर्स के लिए जो मैचेस हुए उनमें इतनी ज्यादा वो नहीं थी कि उनके बाइट, उनके ज्यादा परचेज नहीं थी। आमिर, जो स्पिनर्स हैं कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल वर्सेस पाकिस्तानी स्पिनर्स, आप देखें कि सुफियान मुकीम और अबरार अहमद और फिर मोहम्मद नवाज की इस साल सबसे ज्यादा विकेटें पाकिस्तान की तरफ से। तो आप इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें, कौन ज्यादा डेंजरस नजर आता है कॉम्बिनेशन? देखिए, मुझे तो अगर सुफियान मुकीम अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि उनके लिए सरप्राइज पैकेज होगा, पहली दफा खेल रहे होंगे, अगर ये अच्छी बॉलिंग करते हैं तो ये मुश्किल तो डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं जो बात करना चाह रहा हूं कि अगर आप जब टीम के खिलाफ प्लानिंग कर रहे होते हैं, ऑपोजिशन की तरफ देखते हैं, तो इंडिया वाले ये सोच रहे होंगे कि ऊपर से इनके 2 आउट कर लो, उसके बाद नीचे इनके रन्स कर रहे हैं, उनको हम कंट्रोल कर लेंगे। सो आज अगर आपके टॉप ऑर्डर जो है वो कर जाता है तो फिर जो उनके प्लान्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे। सो आज जो आपके ओपनर्स हैं उनको बड़ी समझदारी से और संभल के खेलना होगा। आज मोहम्मद हारिस को क्या ओमान की तरह बैटिंग करना होगी? पिछले मैच में उन्होंने रन्स किए, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा, मैन ऑफ द मैच रहे, लेकिन एवरी डे इज नॉट संडे। आज उनको सामने जो बॉलिंग मिलेगी वो बॉलिंग ओमान की तरह नहीं होगी। कैसे देखते हैं हारिस को आज? नहीं, हारिस जो उसका नेचुरल वही खेले और खेलना भी चाहिए। देखें, वो इसी तरह रन करता आया है और उसने अभी भी लास्ट मैच में जो रन किए वो इसी नेचर से किए, क्योंकि देखें अगर नेचर से हटके खेलेगा, प्रेशर गेम है, ऑलरेडी प्रेशर तो होगा ना, तो आप अपना नेचुरल तो खेलें कम से कम। अगर अल्लाह ना करे आउट भी होते हैं, अगर आउट भी होते हैं तो ये होगा कि कम से कम नेचुरल गेम खेल रहा था अपना। इस वक्त दोनों टीमें जो है वो मैदान में दाखिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान का सब जिलाली परचम नजर आ रहा है और यह है वो एशिया कप जो पाकिस्तान ने 2 मरतबा, भारत ने 8 मरतबा और 6 मरतबा श्रीलंका ने जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम का कोई स्पॉन्सर नहीं है, आप खास बात नोट करें, उनकी शर्ट पे किसी स्पॉन्सर का लोगो नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहां पर जो उनके कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि बाद ऐसी कंपनीज को कि जिनका किसी न किसी बैटिंग से ताल्लुक है, उनके लोगो ना लगाए जाएं, तो भारतीय क्रिकेट टीम ने लोगो नहीं लगाया है। और हमारे साथ आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर मौजूद है। कौमी तराने बजाए जाएंगे दोनों ममालिक के, और जब पाकिस्तान का कौमी तराना होगा, पाकिस्तानी बड़े दीवार जी, चलते हैं पाकिस्तान के कौमी तराने की तरफ। कौमी तराना आपने देखा, पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया और बड़ी तादाद में लोग जो है वो पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लेकर आए। आमिर, देखा आपने किस तरीके से कौमी तराना बजाया गया और लोगों में एक जोश और जज्बा, एक जैसे कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी पाकिस्तान के सब जिलाली परचम बुलंद होता है। देखिए, आज खुशाइन चीज़ है वो ये है कि आपको ग्रीन शर्ट्स जो हैं आज ज़्यादा नज़र आ रही हैं और लगता है कि रेशो थोड़ी सी इंक्रीज़ किया है, तो आई थिंक पाकिस्तान को सपोर्ट तो है काफ़ी ज़्यादा मौजूद। क्या कहेंगे खुर्रम? ये वही सी बात है, एक प्राउड मोमेंट होता है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, और अच्छा है कि पाकिस्तान जीत की सूरत में ग्राउंड से बाहर आए और सबके लिए प्राउड मोमेंट होगा। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आज के मैच में, और अभी तक टॉस जीत के ब्रेव डिसीजन, मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेकर खुश हूँ। सही है, ड्यू फैक्टर हो सकता है, इफ़ एंड बट, बहुत सारी चीज़ें, मगर आपने दिलेरी दिखाई है, टॉस जीत के आपके जहन में कुछ ना कुछ है। बाबर और इरफान की याद तो आती होगी, लेकिन जो चलेगा बड़े बड़े नाम फिर भी आपकी उनकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान, नो डाउट। नहीं, वो आपकी बाबर 10 साल खेला है, इरफान कोई 8 साल खेला है। रिस्पेक्ट, उनके डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मगर अभी वो नहीं है, तो इस टीम को तो बैक करना है। लेकिन ये नो डाउट है परफॉर्मेंस, और उनकी गैर परफॉर्मेंस कम होने की वजह से उनको ड्रॉप किया गया ना, तो आई होप कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करें और दोबारा टीम में। तो फिलहाल जो प्लेयर हैं इनको बैक करना है, आई होप कि ये पाकिस्तान को जिताएं। और इंडिया को कोहली की याद आएगी, रोहित शर्मा, और जिस तरह रोहित शर्मा सर्किल का फायदा उठाते थे 6 ओवर्स में, तो उनको याद आएगी, या अभिषेक जो है वो उनकी जगह? जिस तरह उस दिन भी हमने बात की, वो एक सिस्टम के जरिए प्लेयर को लेके आ रहे हैं। सही, वो ग्रूम करके लेके आ रहे हैं। अब जब वो रिटायर होने के करीब थे, उन्होंने पहले ही प्लेयर्स को बता दिया होगा कि आपने
ये शूज जो हैं वो फिल करने हैं और उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। सही। तो वो मेरे ख्याल में अब जो जिस तरह से ये टीम है, पाकिस्तान का स्क्वाड देख लेते हैं, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान नंबर 4 पे आमिर, और सलमान आगा, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार। खुरम कैसे देखते हैं? हसन नवाज पे भी तो दबाव होगा ना, पहली दफा भारत के खिलाफ खेलने, डू और डाई सिचुएशन है, वो ऐसा प्लेयर है कुछ भी करने की एबिलिटी रखता है। प्लेयर ही पे तो कोई डाउट नहीं है, जिस तरह का प्लेयर है मुझे आज उससे और फ़खर से बहुत उम्मीद है। ये दो ऐसे प्लेयर हैं। फ़खर का नंबर सही है 4। मुझे तो पिछले मैच का अफसोस हो रहा है, 16 बॉलें खेली उसने उस जैसे प्लेयर। आमिर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर आप फ़खर की बात करें तो आपको याद होगा जो वर्ल्ड कप इधर ही T20 का दुबई में हुआ था, इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आके बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी नीचे आके। सो आई थिंक फ़खर के पास टैलेंट तो है कि वो एडजस्ट कर जाएंगे, जो भी उनको रोल दिया गया है उसको निभाने में कामयाब होंगे। लेकिन फ़खर से प्रेशर उठाने के लिए जो ऊपर 3 प्लेयर्स हैं, इनका कुछ ना कुछ करना लाजमी है। इनका कुछ करना लाजमी। आमिर ने इशारा दे दिया कि इनको कुछ ना कुछ करना होगा। नहीं, देखें, बेस तो ओपनर ही बनाते हैं ना। हाँ। अब आपने अच्छा टोटल देना है। ये ऐसी टीम नहीं है अगर आप 125 पे आउट हो जाएंगे आपको बोलेंगे नहीं जी आपने बहुत कर लिया हम जा रहे हैं, ये आपको घर तक छोड़ के आएंगे। आपको इनके खिलाफ अच्छा रन करने पड़ेंगे, उसमें पार्टनरशिप्स लगानी पड़ती हैं। तो ऊपर से ओपनर विदाउट विकेट दिए अगर ये 6 ओवर में 40 भी करते हैं तो हम अच्छे टोटल फिनिश करेंगे। लेकिन आमिर, अगर हमारे आप टॉप ऑर्डर्स की बात करें कि ट्राई नेशन में भी हमारे टॉप ऑर्डर्स की कारकर्दगी में तसलसल नहीं था, कंसिस्टेंट, किसी ने 150 कर दिए फिर फेल हो गया, 150 किए 140 किए, लेकिन इस मैच में इनको अपना रोल कंप्लीटली प्ले करना। कई दफा आप प्रेजर हो जाते हैं अपने अल्फाज के, ठीक है, और आपने जब ये कह दिया कि हमने जो एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है, ये करना है, आपने प्लेयर की एबिलिटी को भी उसके मुताबिक देखना है। अब जब से ये हुआ है, अब आपको ऊट पटांग शॉटें नजर आ रही हैं। सो आई थिंक ये दोबारा से उनको समझाने की जरूरत है। पहली गेंद फेंकी जाने वाली है। साइम अयूब 41वां T20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है। पहली गेंद पाकिस्तान की गिर गई, हालांकि पांड्या ने पहली वाइड बॉल की और साइम अयूब जिस तरीके से आउट हुए। आमिर सोहेल से पूछते हैं। आमिर, देखिए, मैं पिछले कितने दिनों से बता रहा हूं, वो शफल करने के बाद पाँव नहीं हिला रहे, बल्ले से वो रीच करने की ऑफ साइड पे कोशिश करते हैं, स्लिप में भी आउट हुए, कॉट बिहाइंड भी आउट हुए। अभी तक उसको बताया नहीं जा रहा कि भाई बच्चे गलती क्या कर रहे हो, और वो फिर देख लें पाँव शफल करने के बाद हिले नहीं। बताइए खुरम, क्या कहेंगे? ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान है। पहले ही ओवर में विकेट, और वो भी पांड्या ले गया, अभी बुमराह ने बॉलिंग करानी है। देखें कोई बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ना, समझ में आता है। वो आमिर भाई सही गलती है प्लेयर की, मूवमेंट है ही नहीं ना। आप अगर इनिशियल मूवमेंट के बाद अगर फर्दर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और प्री प्लान ध्यान में था कि उनके मुझे ऐसा लगा कि वो बॉल अंदर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके लिए खेल लेते हैं। ये बाहर उन्होंने पूरी शेप बनाई, पहला वाला अंदर आया था जो वाइट बॉल हुआ था जी। तो मैं खुरम एक चीज ऐड करना बिल्कुल देखें, क्रिकेट की सोच नहीं है। आपको पता है कि ये पिच स्लो है, आप गेंद को अपने पास क्यों नहीं आने दे रहे, आप गेंद को रीच क्यों कर रहे हैं? सही। जब आप ऐसी पिच के ऊपर ये खेलेंगे तो फिर आप खतरा ही मोल ले रहे हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान की पहली विकेट गिर चुकी है। पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने आउट किया है साइम अयूब को, बैकवर्ड पॉइंट पोजीशन पर कैच लिया है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद आपसे गुफ्तगू को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में लाइव बॉय और तमाशा की जानिब से पेश की जा रही है, एंड इट इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड जैस कैश। हम ब्रेक के बाद आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।